हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं उसका नाम है MACD। और इस स्ट्रेटजी से हम आपको आज ट्रेड लेना और ट्रेड की एंट्री और एग्ज़िट कैसे होती है ये आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी में ट्रेड करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स लगा के चलेंगे। नॉर्मल कैंडल्स हम यहाँ पर लगा के चलेंगे। सेकंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वीकली चार्ट लेंगे। यहाँ पर थर्ड जो इंडिकेटर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है MACD, जिसको हम मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दो मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड सेकेंड वन इज़ 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 रिक्वायरमेंट है हमारी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल कैंडल्स लगा लेने हैं। देखिए ये है आपका हैकेनेशी कैंडल जो कंटिन्यूएशन में बनता है। देखिए अब यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉर्मल कैंडल्स, ये दिख रहा है आपको ऊपर, यहाँ पर नॉर्मल कैंडल्स है, यहाँ पर हम नॉर्मल कैंडल्स लगा लेंगे। ये देखिए ये नॉर्मल कैंडल हो गया। दूसरा हमको क्या करना है, हमको वीकली चार्ट लगाना है। यह हमारा डेली चार्ट है। यहाँ पर हम चार्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, टाइम वाले, और यहाँ से हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे वीकली कैंडल्स। वीकली कैंडल्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एक यहाँ पर जो कैंडल बना हुआ है ये 1 वीक का कैंडल है। थर्ड हमको क्या करना है, एक इंडिकेटर लगाना है जिसका क्या नाम है, MACD। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंडिकेटर के सेक्शन में और यहाँ पर डालेंगे MACD। देखिए यहाँ पर आ रहा है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपका इंडिकेटर लग गया। इसको हम क्या बोलते हैं, MACD इंडिकेटर। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर दो इंडिकेटर और लगाना है जिसको हम बोलेंगे मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे इंडिकेटर्स में और हम लिखेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आप जैसे ही सीखेंगे यहाँ पर आ जाएगा मूविंग एवरेज सिंपल। इसको एक बार क्लिक कर लेंगे आप और यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 डेज मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज लग गया है। हमको लगाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको बदल लेंगे 12। तो ये हो गया आपका 12 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, ऐसा ही आप 26 डे मूविंग एवरेज भी लगा लेंगे। अभी मैं यहाँ पर ये दोनों को एक साथ लगा लेता हूँ। मेरे पास मूविंग एवरेज रिबन है, इस पर जाकर मेरे को क्या करना है, एक 12 डेज मूविंग एवरेज लगाना है और एक 26 डेज मूविंग एवरेज लगाना है। और दोनों को क्या लेना है, हमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बाकी का जो दो मूविंग एवरेज है इसको मैं हटा देता हूँ। जो 12 डेज मूविंग एवरेज है इसको हम ब्लू कर लेते हैं और जो 26 डेज EMA है उसको हम ऑरेंज ही रहने देते हैं। चलिए ये हो गया आपका। तो अब हमारे जो पूरे क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वीकली चार्ट लगाया, वीकली चार्ट यहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया, हमने नॉर्मल कैंडल्स लगाए, नॉर्मल कैंडल्स यहाँ से लगाए हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे ये MACD इंडिकेटर लगाया है और यहाँ पर हमने दो मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट वन इज़ जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है, जो ब्लू वाला लाइन है वो है आपका 12 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो सेकंड आपका लाइन है वो क्या है, वो है आपका 26 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमने यहाँ पर 12 और 26 ही क्यों लिया है, ये इसलिए लिया हमने, एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए
देखिए ये है हमारा MACD इंडिकेटर। MACD इंडिकेटर्स में जो मूविंग एवरेज यूज होता है, ये जो दो लाइन आपको दिख रही है ये मूविंग एवरेज ही है, और जो ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज है, इसकी सेटिंग हम खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने 12 डे मूविंग एवरेज यूज़ किया है और यहाँ पर इसने 26 डे मूविंग एवरेज यूज़ किया है। ठीक है, तो जो मूविंग एवरेज MACD में यूज़ हुआ है वो 12 और 26 है, इसी कारण हमने अपने चार्ट पर भी क्या यूज़ किया, 12 और 26 डे मूविंग एवरेज यूज़ किया है। अब हम आपको बताते हैं कि MACD में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट है इसके। सबसे पहले यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये 12 डे मूविंग एवरेज है। उसके बाद ये जो ऑरेंज लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, आपका 26 डे मूविंग एवरेज है। और उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं हिस्टोग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पर बीच में क्या है, हिस्टोग्राम है। तो जैसे ही आपका बुलिश सिग्नल आएगा तो ये हिस्टोग्राम क्या होता है, आपका ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसे ही आपका बियरिश सिग्नल आएगा तो ये हिस्टोग्राम क्या होगा, ये क्या होगा, आपका रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक मिडिल लाइन दिख रही होगी आपको, जिसके ऊपर ग्रीन हिस्टोग्राम बना है और जिसके नीचे रेड हिस्टोग्राम बना है, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए इस जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है आपकी, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है आपकी, ये क्या है, आपका जीरो लाइन। इसको एग्जैक्टली अपन जीरो पे करते हैं, जीरो, ये आपका जीरो लाइन है। तो हमारे पास यहाँ पर MACD में 4 चीज़ें हैं। एक है आपका 12 डे मूविंग एवरेज, और एक है आपका 26 डे मूविंग एवरेज, एंड थर्ड वन इज जीरो लाइन, और फोर्थ वन इज हिस्टोग्राम। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे, इसको हम छोटा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा चार्ट है, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये हमारा चार्ट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमको करना क्या है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि जो ये नीली लाइन है, जो ये नीली लाइन है वो क्या करना चाहिए, वो इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, ये क्रॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद हमको क्या देखना है कि जो ये क्रॉस ओवर हुआ है उसके बाद ये जो दोनों लाइन है वो इस जीरो लाइन को काटते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सिग्नल है कि क्रॉस ओवर हो गया है, मतलब अब क्या स्टार्ट हो रहा है, आपका बुलिश ट्रेंड चालू होने वाला है। ठीक है, यहाँ के बाद क्या होगा, आपका बुलिश ट्रेंड चालू हो जाएगा। तो ये सिग्नल आपको सबसे पहले देखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो नीली लाइन है वो ऑरेंज लाइन को काटते हुए ऊपर जा रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन क्या था, आपका जीरो लाइन है किसका, MACD का। तो MACD का जो जीरो लाइन है उसको जब ये क्रॉस करता है, जब ये MACD के 12 डे मूविंग एवरेज और 26 डे मूविंग एवरेज जीरो लाइन को क्रॉस करता है, तब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है। इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, दिख रहा है। सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर एक क्रॉस ओवर हो, नीचे से क्रॉस ओवर हो, और ये जीरो लाइन को काटते हुए ऊपर की तरफ जाए। जैसे ही ये जीरो लाइन को काटते हुए ऊपर की तरफ जाए, हमको अब अपने चार्ट पे आ जाना है। हमको अपने चार्ट पे भी एक क्रॉस ओवर देखना है कि जो हमारा 12 डेज मूविंग एवरेज है, जो कि नीली लाइन है, और जो ऑरेंज लाइन है उसमें क्रॉस ओवर हो, मतलब जो 12 डे मूविंग एवरेज है वो 26 डे मूविंग एवरेज को काटता हुआ ऊपर निकले। देखिए यहाँ पर आपका सेम क्रॉस ओवर यहाँ पर भी हो रहा है। ये हो गया आपका डबल कंफर्मेशन।
ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर एक क्रॉसओवर हो। उसके बाद हमको देखना है कि जो आपका मूविंग MACD के जो मूविंग एवरेज लाइन है वो जीरो को काट कर ऊपर जाए। ये जीरो लाइन है, आपकी जीरो लाइन है, इसको काट के ऊपर जाए। और उस समय जो ये आपका हिस्टोग्राम है ये भी क्या हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। जब ये जीरो को काट के ऊपर जा रहा है तो आपको देखना है कि जो हमारा प्राइस एक्शन है, जो हमारा प्राइस एक्शन है वहां पर भी क्या हो, जो आपका 12 डे मूविंग एवरेज है और 26 डे मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसमें क्रॉस ओवर। यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हो गया, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हुआ, ठीक है, यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हुआ। हमको क्या करना है कि हमको बाय करना है कब, जब MACD का मूविंग एवरेज जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर हो। अब यहाँ पर आपका जीरो लाइन यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर हमारे चार्ट में यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर हो गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब ये जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बाय करते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसको जीरो लाइन को काट कर ऊपर जा रहा है, उसी समय क्या करना है अपने को, जीरो लाइन को काट कर यहाँ पर ऊपर जा रहा है, उसी समय अपने को क्या करना है, बाय करना है। चलिए यहाँ पर हम एक हाई मार्क कर लेते हैं। ये जीरो को काट कर आपका ऊपर गया, यहाँ पर एक हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, बाई करना है। कौन सा डेट है ये, 1 अगस्त 2022। बाय कब आया हमको, कितने पे आया, क्या है इसका हाई, 49.75। तो सपोज हमने यहाँ पर इसको बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, वेट करना है, वेट करना है कि ये ऊपर जाए। देखिए ये तो ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हमको सेल कहाँ पर करना है, सेल करने के दो तरीके हैं। या तो जब ये मूविंग एवरेज MACD का काट कर फिर से जीरो लाइन के नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। या दूसरा तरीका ये है कि जब ये ऊपर का जो चार्ट का मूविंग एवरेज है ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस ओवर देते, क्रॉस ओवर देते मतलब ये नीली लाइन ऑरेंज लाइन को काटते हुए नीचे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कहीं पे कि ये नीली लाइन इसको काट रही है, देखिए देखिए यहाँ पर पास आई है लेकिन ये काट के नीचे नहीं गई है, यहाँ पर भी पास आई है लेकिन ये काट के नीचे नहीं गई है। मतलब अभी तक इसको ये काट के नीचे नहीं गई है, देखिए देखिए। और अभी ये कौन से पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है, अभी ये ट्रेड कर रहा है 143 पे। तो यहाँ पर अगर हमने अपना बाय पोजीशन बनाया रहता तो अभी तक हमको कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो जाया रहता, ऑलमोस्ट यहाँ पर 90+ पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो जाया रहता। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा ट्रेड मैंने लगाया यहाँ पर, देखिए सेम चीज, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए क्या रूल है अपना, सबसे पहले अपने को देखना है कि जो MACD के मूविंग एवरेज है वो MACD के जीरो लाइन को काटता हुआ ऊपर जाए। जीरो लाइन ये दिख रहा है आपको, जीरो लाइन, जीरो लाइन को काटता हुआ ऊपर जाए। तो यहाँ पर ये काट के ऊपर जा रहा है, इसको अपन मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, काट कर ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको काट कर ऊपर जा रहा है। अब हमको क्या देखना है,
हमको ऊपर चार्ट में देखना है, हमको ऊपर चार्ट में देखना है, क्या देखना है हमको कि जो नीला लाइन है यहाँ पर 12 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 26 डे मूविंग एवरेज को काट कर ऊपर जाए। ठीक है, तो जब यहाँ पर ये जीरो लाइन को काट कर ऊपर जाएगा तो ये भी इसको काट कर ऊपर जाएगा। दिख रहा है आपको, ये काट कर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जैसे ही ये जीरो लाइन के ऊपर जाए वैसे ही हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर भी यहाँ पर भी एक मिनट, ये यहाँ पर भी हमको क्रॉसओवर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमको क्रॉसओवर मिल रहा है क्या, देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी क्रॉसओवर मिल रहा है आपको। ये नीली लाइन पहले नीचे थी, 12 EMA है ये, और ये काट के ऊपर जा रहा है। ये इसको थोड़ा पहले काट दिया है और उसके बाद यहाँ पर हमारा जीरो लाइन को क्रॉस करके ये ऊपर जा रहा है। तो ये हम वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसको मार्क करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर डिले है। यहाँ पर ये हमारे जीरो लाइन को काट कर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हमारे ये जीरो लाइन को काट कर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्रॉसओवर पहले ही हो गया। तो हमको क्या करना है, पहले देखना है MACD में कि जीरो लाइन को काट कर ऊपर जाना चाहिए, जो क्रॉसओवर है वो। यहाँ पर इसका क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पर ये जीरो लाइन को काट कर ऊपर गया और इसका क्रॉसओवर थोड़ा पहले हो गया था। और उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको ट्रेड लेना है, यहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। कहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, देखिए यहाँ पर ये जीरो लाइन को काट कर ऊपर गया है, हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोई भी इसके ऊपर हमको क्या करना है, देखिए ये लाइन के ऊपर है, यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, कब बन रहा है ये, 22 फरवरी 2021, 22 फरवरी 2021, 22 फरवरी 2021। कितने पे बाई हुआ हमारा, देखिए ये इसका हाई क्या है, यहाँ पर देखिए आप 110, 111 पे बाई हुआ सपोज। ठीक है, ये हो गया हमारी एंट्री। अब आपको एग्जिट कब करना है, एग्जिट के समय आप अगर ये MACD को ना देखें तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जिट आप इस मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे कीजिए। देखिए देखिए देखिए, ऊपर जा रहा है और अभी तक इसने क्रॉसओवर नहीं दिया है, इसने क्रॉसओवर दिया ही नहीं है। देख रहे हैं आप, ये क्रॉसओवर दिया ही नहीं है। और ये कितने पे ट्रेड कर रहा है, अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है ये, 324। कब लिया था हमने, 111 पे। कितने पे ट्रेड कर रहा है, 324। कितने का प्रॉफिट बन गया आपका, बताइए, 211 212 का प्रॉफिट पे चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, चलिए दूसरा ट्रेड लेते हैं। बेल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए सेम चीज। अब आप बताइए कब हमको बाय और सेल करना है। बाय के लिए जो रूल था आपका क्या है, बाय के लिए जो रूल है वो क्या है, बाय के लिए रूल ये है कि ये जो मूविंग एवरेज है वो नीचे आना चाहिए यहाँ पर, और नीचे से काटकर फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। किसमें, MACD में। तो ये नीचे से काटकर ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ काटेगा तो क्या होगा, हिस्टोग्राम आपका क्या हरा होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये आपका सिग्नल है, ये आपका एक सिग्नल है कि अब आपका अप ट्रेंड चालू होने वाला है। ट्रेड कहाँ पर लेना है आपको, ट्रेड तब लेना है जब ये हिस्टोग्राम, सॉरी, ये जब ये दोनों लाइन है जो क्रॉसओवर हुई है MACD में, वो इसके MACD के जीरो लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जीरो लेवल को क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये जीरो लेवल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों लाइन जीरो लेवल को क्रॉस करेगी, हमको ये देखना है, इस पर भी आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है। हमको डायरेक्ट क्या करना है, अब हमको चार्ट पे चले जाना है। चार्ट पे हमको क्या देखना है कि जो 12 डेज मूविंग एवरेज है, 12 डे मूविंग एवरेज कौन सी लाइन है हमारी, ये जो
ब्लू लाइन है, ये भी 26 EMA को काटता हुआ ऊपर जाए। देख रहा है आपको, यहाँ पर भी आपको क्रॉस ओवर मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, क्रॉस ओवर मिल रहा है। और यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर मिलेगा ही, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन आपको क्रॉस ओवर मिलेगा ही। थोड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है आपका। तो जैसे ही ये इसको काटता हुआ, जीरो लाइन को काटता हुआ ऊपर जाएगा, हमारी जो सेकंड कंडीशन क्या होगी, हमको यहाँ देखना है कि यहाँ पर भी क्रॉस ओवर मिलना चाहिए। अब इस क्रॉस ओवर के बाद जैसे ही ये इस 50 लाइन को काटता हुआ ऊपर जाएगा, हमको यहाँ पर एक इसको मिला लेना है। ये 50 को काटता हुआ ऊपर जा रहा है, ये 50 को काटता हुआ ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर मिल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पे हम हाई मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका हाई मार्क कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड हमने कब लिया, देखिए डेट देख लेते हैं इसका, डेट हम देख लेते हैं, ये है 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020। कितना हाई था इसका, 39.50। चलिए 40 ले लेते हैं इसको अप्रॉक्स। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने ट्रेड ले लिया, क्या किया यहाँ पर हमने, बाय ले लिया हमने। ठीक है, बाय कर लिया हमने, BUY। ठीक है, अब हमारा एग्जिट कब होता है, एग्जिट कब होगा, जब ये चार्ट पे बना 12 EMA और 26 EMA आपस में एक दूसरे को फिर से क्रॉस ओवर देगा, तब हमारा एग्जिट होगा। एग्जिट के समय आपको MACD नहीं देखना है, एग्जिट के समय आपको क्या देखना है कि इस पे क्रॉस ओवर कब हो रहा है। देखिए 2020 में हमने इसको लिया था, और देखिए ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और क्रॉस ओवर हुआ नहीं, ये पास आ रहा है लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आके इसने इसको क्रॉस ओवर दिया, देखिए मतलब जो 12 EMA है उसने ऊपर से आकर नीचे काटा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, ये है क्रॉस ओवर, ये दिख रहा है आपको, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर इसने इसको काटा, नेक्स्ट जो कैंडल है वहां पर आपको एग्जिट करना है। क्या पॉइंट है ये, 93 पॉइंट, सेल एट 93.55। चलिए 94 ले लेते हैं इसको अप्रॉक्स। ऑन कब आया ये सेल आपको, कब आया ये सेल आपको, ये आया 6 मार्च 2023। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको छोटा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कब तक चला ये ट्रेड। यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा MACD में ऊपर से लाइन जो आएगी वो नीचे आएगी, और फिर क्रॉस ओवर करके जब ये जीरो लाइन को काटते हुए ऊपर जाएगी, तब हमको क्या करना है, अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हमको दो चीज़ देखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज है MACD का, वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, जीरो लाइन को काटता हुआ ऊपर जा रहा है। तो पहला कंडीशन आपका ये हो गया। सेकंड कंडीशन आपको क्या करना है, सेकंड कंडीशन आपने को चार्ट में देखना है। चार्ट में क्या देखना है अपने को, जब ये जीरो लाइन के ऊपर हो उसी समय यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस ओवर होता है। तो क्रॉस ओवर होना भी जरूरी है, मतलब ये वाला जो नीचे वाला MACD का, एक मिनट, नीचे जो MACD लाइन है, MACD के जो मूविंग एवरेज है वो जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ये इसकी जीरो लाइन है, और एट द सेम टाइम यहाँ पर भी क्रॉस ओवर होना चाहिए, और जो हमारा प्राइस एक्शन है वो इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, बाय करके चलेंगे। हमने कितने पे बाय किया, 40 पे। उसके बाद हमको क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट कब करना है, हमको होल्ड करके रखना है जब तक इस पे क्रॉस ओवर नहीं आ जाता। किस पे, चार्ट पर जो मूविंग एवरेज लगा है 12, वो काट कर 26 को जब तक नीचे नहीं आएगा आपको होल्ड करके रखना है। जैसे ही वो नीचे आता है आपको सेल करना है। हमने बाय किया था 2020 में एट 40, और अब बेच रहे हैं 94 2023 में। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, सिंपल है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली आपका ट्रेंडिंग मार्केट पे ही काम करती है। देखिए ये जो MACD जो आपका इंडिकेटर है,
ये एक्चुअली लैगिंग इंडिकेटर है, ये हमको थोड़ा लेट सिग्नल प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट पे अगर इसको फॉलो करेंगे, वीकली चार्ट पर अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे, वीकली चार्ट पर अगर आप इसको ट्रेड करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको दूसरे चार्ट पे यूज नहीं कर सकते, इसको आप शॉर्ट फ्रेम पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसको आप सीखने के लिए ही यूज़ करें। थैंक यू।